दूसरा कुरिन्थी 4:4 हम पढ़ें। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 वचन। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, इधर जो बात लिखी है, इस संसार के ईश्वर यानी शैतान ने सब विश्वास ना करने वालों की बुद्धि अंधी कर रखी है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी ये तेजों में सुसमाचार है। कौन सा है ये? इसकी खूबी क्या है? ये तेजों में सुसमाचार है, यानी इस सुसमाचार में बहुत तेज है, यानी बहुत प्रकाश है, बहुत महिमा है, बहुत प्रकाश है। और जब एक व्यक्ति के पास ये सुसमाचार पहुंचता है, उसके जीवन में परमेश्वर लाइट डालता है, यह सुसमाचार का प्रकाश उस पर चमकता है। और जब सुसमाचार का प्रकाश चमकता है तो उसको क्या नजर आता है? मैं पापी हूं, उसको ये नजर आता है। इसलिए प्रभु ने बोला, सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करो, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि सब के सब क्या हैं? पापी हैं, परमेश्वर के दंड के अधीन हैं। प्रभु यीशु मसीह का तेजों में सुसमाचार ही उनको सच्चाई बयान कर सकता है। और सबसे पहली सच्चाई क्या है? इंसान पापी है, सारा जगत पापी है, जिसके कारण परमेश्वर का दंड है। और दूसरी बात, सुसमाचार की जो दूसरी बात है उसको हम देखें। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 3 वचन हम पढ़े। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 वचन, 6 का 23 वचन हम पढ़े। 6 का 23 वचन क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, इधर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यानी जैसे हम नौकरी करते हैं या हम कोई मजदूरी करते हैं या हम जो भी काम करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। कोई जब कोई सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है तो सरकार या वो प्राइवेट जो भी डिपार्टमेंट, जो भी कंपनी है, उसको क्या करता है? महीने भर का उसको वो मेहनत या वेतन या वो मजदूरी देता है। यानी जो काम किया है उसका क्या मिल रहा है? प्रतिफल मिल रहा है, वो मजदूरी। ऐसे ही पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप इंसान के जीवन में है या वो पाप का काम यदि कर रहा है तो उसको उस पाप की सजा मिलना अवश्य है। और वो क्या है? मृत्यु है। वो क्या है? वो मृत्यु है। और हम देखते हैं ये मृत्यु, ये खाली शरीर की मृत्यु ही नहीं है। मृत्यु की परिभाषा है क्या? अगर हम देखें तो मृत्यु की परिभाषा है परमेश्वर से दूर हो जाना। मृत्यु क्या है वास्तव में? परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, और जिसका परिणाम है क्या? परमेश्वर का दंड है। उसका परिणाम क्या है? वो परमेश्वर का अनंत काल का दंड है। और हम देखते हैं ये मृत्यु एक ही बार में नहीं है, एक ही बार में नहीं है। सबसे पहली मृत्यु कब, कौन सी है? वो आत्मिक मृत्यु, जब इंसान ने जन्म लिया। इंसान जब जन्म लेता है आत्मिक रूप से वो मरी हुई हालत में है। यानी शरीर में तो जिंदा है, प्राण इसमें है, आत्मा भी इसमें है, लेकिन आत्मा की हालत क्या है? आत्मा का मेल परमेश्वर से नहीं है। और जहां परमेश्वर से मेल जिसका नहीं है वो कैसा है? वो मरा हुआ है, आत्मिक रूप से मरा हुआ है, आत्मिक रूप से परमेश्वर से वो दूर है। यानी मृत्यु की पहली किस्त कब आ गई?
जब इंसान ने जन्म लिया, मरी हुई हालत में जन्मा है। मरी हुई हालत को आप समझ सकते हैं, शरीर में मरी हुई हालत नहीं है, आत्मा में परमेश्वर से दूर होने के कारण वो मरी हुई हालत में है। इफिसी 2:1 में साफ लिखा है, उसने हमें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। यानी हम मरे हुए थे जब हमारे पास सुसमाचार पहुंचा। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उस क्रूस के कारण, जो कीमत क्रूस पर दी गई, उसके कारण उसने हमें क्या कर दिया, जिला दिया। हमारी आत्मा में जीवन आ गया। यानी आत्मा में जो पाप की बीमारी लगी थी, परमेश्वर ने उसको हटाकर हमें क्या डाल दिया, हमें जीवन आ गया। हमारा मेल परमेश्वर से हो गया। यानी हर एक मनुष्य, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई भाषा बोलता हो, किसी रूप रंग का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, मेल हो फीमेल हो, सब के अंदर जन्म से ही ये आत्मिक मृत्यु होती है। जन्म से ही होती है, क्योंकि पाप अंदर है, परमेश्वर से वो क्या है, दूर है। शरीर की मृत्यु तो मात्र क्या है, एक निकास है। एक दरवाजे से क्या हो रहा है, आत्मा प्राण उधर से निकल रहा है। यानी जैसे हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, बाहर निकलने के लिए उधर दरवाजा होता है, उसके ऊपर निकास लिखा रहता है। बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में वो बाहर निकलने के लिए रास्ता होता है, उधर एग्जिट लिखा रहता है। यानी शारीरिक मृत्यु तो क्या है, एक एग्जिट है, एक निकास है, जिसमें होता क्या है, प्राण और आत्मा शरीर से निकलता है, अलग होता है। वास्तव में वो मृत्यु नहीं है, वास्तव में वो एक निकास है। यानी मृत्यु का एक सबसे निम्न एक स्वरूप है। सबसे खतरनाक मृत्यु कौन सी है, वो है अनंत काल की मृत्यु। यानी जिसके विषय में लिखा है कि वो दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में, 21 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं उस दूसरी मृत्यु के बारे में, उधर लिखा हुआ है। यानी जब एक व्यक्ति पाप की दशा में मर जाता है, बिना उद्धार पाए, बिना परमेश्वर से मेल हुए जब एक व्यक्ति मरता है, तो वो हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाता है। जब तक शरीर में था, मौका था, क्या मौका था, उद्धार पाने का, परमेश्वर से मेल करने का मौका था। उसके लिए परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए रास्ता खोल कर रखा है। क्रूस पर न्याय को पूरा करके रखा हुआ है, पाप के ऊपर पूरी सजा गिराकर रखी हुई है, उद्धार का दरवाजा खोल कर रखा हुआ है, ताकि एक व्यक्ति वो परमेश्वर की ओर फिरे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और अपने पाप से छुटकारा पाकर अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, एक व्यक्ति पाप में ही मर गया, परमेश्वर से दूर दशा में ही वो मर गया, आत्मिक मृत्यु की हालत में ही वो मर गया, शरीर में से उसका प्राण और आत्मा निकल गया, तो वो हमेशा के लिए फिर परमेश्वर से अलग हो जाता है। फिर मन फिराने या पश्चाताप करने का कोई अवसर नहीं है। अनंत काल तक हमेशा के लिए वो किधर है, वो आग की झील में है। उधर पछताना है, उधर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं है। पछताना है, मुझे एक अच्छा जीवन मिला था, मुझे एक अच्छा अवसर मिला था, परमेश्वर ने रास्ता खोल कर भी रखा था, लेकिन मैंने उस बात को तुच्छ जाना, मैं अपने घमंड में चला, मैं अपनी ही मर्जी के साथ चला। वो पछतावा ही हमेशा उसके जीवन में रहेगा। यानी फिर मन फिराने का कोई अवसर नहीं है।
उस आग में से निकलने का कोई अवसर नहीं है, उस पीड़ा में से निकलने का कोई अवसर है नहीं। इसलिए इसे क्या कहा गया है? दूसरी मृत्यु या असली मृत्यु या अनंत काल की मृत्यु इसको कहा गया। ये है असली मृत्यु, जब हमेशा के लिए इंसान क्या हो जाएगा? परमेश्वर से दूर हो जाएगा। यानी जिसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का इनकार किया, मन नहीं फिराया, परमेश्वर से मेल नहीं किया, वो अनंत काल के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर हमेशा के लिए आग में और पीड़ा में वो तड़पता रहेगा। ये दो बातें हमने देखी, सुसमाचार के दो मुख्य बातें। प्रभु की मर्जी है तो कल प्रभु मौका देता है तो अगली दो बातें हम देखेंगे। सबसे पहली बात आज हमने देखी, सारा संसार दोषी है, जिसके कारण परमेश्वर का दंड हर एक के ऊपर है। और दूसरी बात हमने देखी, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यानी सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, हर एक विश्वासी के लिए आज्ञा है कि जाकर सब सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जीवन पाने के लिए एक ही रास्ता रखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है वही स्वर्ग में जाएगा। जो मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, सब चोर और डाकू हैं। यानी हम देखते हैं दरवाजा उद्धार पाने के लिए केवल एक ही दरवाजा। इसलिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, सारे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान किया, सारे जगत के लिए सब मनुष्यों के पाप की कीमत प्रभु ने क्रूस पर दे दी है। इसलिए प्राण देने से पहले उसने जोर से चिल्लाकर क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। यानी प्रभु ने पाप के लिए जो कीमत देनी थी, पाप का जो न्याय परमेश्वर की ओर से पड़ना था पाप के कारण, वो सारा का सारा पूरा हो चुका है, वो सजा पूरी गिर चुकी है। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पर जब पानी मांगा तो उसको पानी भी दिया नहीं गया। इतना भयानक मौत वो क्रूस की हम देखते हैं, इतना भयानक मौत हम देखते हैं। इतनी भयानक मौत परमेश्वर ने क्यों दी? क्यों इतना वो क्रूर मृत्यु यीशु ने उठाई? क्योंकि वो हम पापियों के पाप का क्या था? वो दंड था जो प्रभु ने उठाया। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब उसकी ओर फिरता है, मानता है हाँ मैं पापी हूँ, और प्रभु को अपना जीवन दे देता है, फिर उसके जीवन में मौत का कोई अधिकार नहीं रहता, पाप का कोई अधिकार नहीं रहता, शैतान का कोई अधिकार नहीं रहता। अगर एक व्यक्ति प्रभु की ओर फिरता नहीं है तो अनंत काल की मृत्यु उस पर है, अनंत काल का दंड उस पर है। सारा जगत दोषी है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुसमाचार के लिए। एक दिन जब हम अंधेरे में पड़े हुए थे, ये सुसमाचार हम तक पहुंचा। ये तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हमारे जीवनों को उसने प्रकाशित कर दिया। हमें मालूम पड़ा हम पापी शैतान के कब्जे में, मौत के बंधन में पड़े हैं। प्रभु, सच्चाई आपने हम पर प्रकट करी, हमें जीवन दे दिया प्रभु, अनंत काल का जीवन दे दिया प्रभु। अब आपने जो आज्ञा हम एक एक को दी है कि ये सच्चाई जो हमने जानी ये दूसरों को भी पहुँचे, क्योंकि आपने समस्त जगत से प्यार किया है, समस्त जगत के पापों के लिए कीमत चुका दी है प्रभु। हम में से प्रत्येक जन प्रभु आपके उस प्यार के कारण जो क्रूस पर आपने प्रकट किया,
प्रभु ये सच्चाई दूसरों तक लेकर बड़े आनंद के साथ जाने के लिए हम एक एक की आप सहायता करें। वो दिलेरी, वो साहस, वो प्यार प्रभु हमारे हृदयों में भर जाए। प्रभु आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।